हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम देखे थे लूप क्या होता है और जावा में कितना टाइप का लूप होता है। हम तीनों लूप को देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। आज की वीडियो में हम इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर लूप को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, हम फॉर लूप यूज क्यों ही करते हैं। सपोज मुझे हेलो जावा 10 बार लिखना है, तो मैं क्या करूँगा। तो एक तरीका है जो कि 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के कर सकता हूँ। लेकिन अगर 100 बार प्रिंट करना हो या 10,000 बार प्रिंट करना हो, तो क्या हम उतनी ही लाइन मैनुअली लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग का पर्पज ही है कम कोड लिखना और ज़्यादा काम करना, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फॉर लूप। सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स when the number of iteration you already know. Used when the number of iteration. Iteration means how many times it will be loop happen. मेरे को अभी 10 बार लिखना था या 100 बार लिखना था या 10,000 बार भी लिखना है, मेरे को इटरेशन उस टाइम पता है, तो इसलिए मैं क्या करूँ ना, फॉर लूप ही यूज करूँगा। सो मेनली फॉर लूप का क्या है, रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। जितना टाइम हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मेनली बेस्ट फॉर नॉन इटरेशन। इफ यू नो द इटरेशन देन यू कैन यूज फॉर लूप। रिड्यूस डुप्लीकेट कोड। यहाँ पे जो लिखे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जावा 10 बार, 20 बार या 100 बार या 10,000 बार, शॉर्ट टाइम नहीं चाहिए हमको। रिड्यूस करेंगे क्या, डुप्लीकेट कोड को। ओनली एक बार लिखो, यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करो, जितना टाइम हो सके आप वैल्यू को इटरेशन कर सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। एक है इनिशियलाइजेशन, एक है कंडीशन, एक है इंक्रीमेंट। सो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरे को इंट आई इक्वल टू 1 लिखा, तो यह कहाँ से शुरू होगा, यह एक से शुरू होगा। यहाँ हम स्टार्टिंग वैल्यू को सेट करते हैं, मेनली इनिशियलाइजेशन। सो कंडीशन क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि लूप चलेगा या स्टॉप होगा, कहाँ तक चलेगा मैक्सिमम। कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, या फॉल्स है तो लूप इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, जो कि कंडीशन का काम। सो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का क्या, हमको क्या होता है, हर इटरेशन के बाद वैल्यू इंक्रीज होगा, इस वजह से लूप आगे बढ़ता है। मेनली कितना इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, कितना टाइम चलेगा, वो सब कुछ कहाँ पे ये डिपेंडेड है, ये इंक्रीमेंट पार्ट में मेंशन है। सो यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखते हैं, क्या होता है, एक एक करके इटरेशन चेंज होगा। एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने के लिए ये चार्ट देखो एक बार। सो जावा डायरेक्टली लूप को एग्जीक्यूट नहीं करता। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, जो कि उसका बाद कंडीशन चेक होता है। कंडीशन क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या है होगा, आगे बढ़ेगा। कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, यहाँ से फॉल हो जाएगा तो एंड को आ जाएगा, तो अभी लूप आगे बढ़ेगा, नहीं तो एंड तक आ जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा कोड, जो कि उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कितना इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस, मतलब आई वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 जाएगा, ऐसा कुछ। देन कंडीशन अगेन फिर से रन होगा, सक्सेस, फिर से देखेगा या सक्सेस है या फेल है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर से आगे बढ़ेगा, या फॉल्स होगा तो फिर स्टॉप यहीं से हो जाएगा। अभी कोड करके देखते हैं ये कैसा काम करता है। So already I have created one class, that is loop test. So here I am main method को मेंशन करते हैं, public static void main string and for loop. So here you can use tab directly, it will auto complete. So I am using south for system.out.println. So here a is initialization, starting होगा कहाँ से, 0 से starting होगा। a स्मॉलर देन 5, 5 से सान है, a 0 है, 0 से 5 तक ही जाएगा 0। a प्लस प्लस मतलब a एक एक करके बढ़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं एक हेलो वर्ल्ड,
हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो उसको रन करते हैं। ये कितना बार रन होगा ना, 5 बार। सो यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। मेरे को 10 बार लिखना है, तो यहाँ पे वैल्यू ओनली चेंज करूँगा। मेरे को इटरेशन पता है, मेरे को 10 बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, तो रन करूँगा, तो यहाँ पे 10 बार लिख गया। मेरे को 1000 टाइम या जितना टाइम चाहिए, 100 टाइम चाहिए, मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा, तो ये 100 बार हो गया। सो ऐसा ही फॉर लूप लिखता है, होता है। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को सिस्टम ऑलरेडी था, मेरे को नॉर्मली कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ए का वैल्यू प्रिंट करना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे ए लिखूँ, जो कि ए वैल्यू है, तो उसको मैं रन करूँगा 100 टाइम, मतलब उसका वैल्यू प्रिंट हो के जाएगा, जो कि इंक्रीमेंट वैल्यू। सो यहाँ पे प्रिंट हुआ, कहाँ से ना, वैल्यू फर्स्ट था 0, ए का वैल्यू 0, ए, तो उसी को फर्स्ट प्रिंट किया, वहाँ से 99 तक, क्योंकि ये 100 तक जा रहा है, लेकिन ये इक्वल टू देंगे तो ये 100 तक प्रिंट हो जाएगा, 0 से 100। सो 99 तक आया, मतलब 100 नंबर ऑफ प्रिंट कंप्लीटेड। सो अभी देखते हैं इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, ए इक्वल टू 0। सो एक क्या होगा, स्मॉलर देन 100, ये है कंडीशन, जो कि प्रिंट करने के लिए आई प्लस प्लस या ए प्लस प्लस, जो कि 1 1 करके इंक्रीमेंट होगा। ये है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन पॉइंट। सो रियल प्रोजेक्ट में फॉर लूप हर जगह यूज होता है, लेकिन जैसे पैटर्न प्रोग्रामिंग होता है, या आरए में होता है, या कलेक्शन मैट्रिक्स ट्रावल, मैट्रिक्स ऑपरेशन में भी काम होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग में काम होता है। और जब भी हमें पता होता है कि लूप कितने बार चाहिए, तो फॉर लूप ही बेस्ट चॉइस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे व्हाइल लूप। थैंक यू।